नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। बजट पर बोलते हुए, बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब ये बोला कि जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उन्हें अपनी जाति भी बतानी चाहिए, तो इसको लेकर के संसद में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष, जिनका ये कहना था कि शायद उनकी तरफ ये इशारा किया गया है, शायद क्या निश्चित तौर पर उन्हीं की तरफ इशारा किया गया था, उन्होंने विरोध भी दर्ज किया और बोला कि ये उनका इंसल्ट है। इसके बाद अखिलेश यादव, जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने बोला कि कोई भी आदमी किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। जाति पूछने को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। लोग घूम घूम करके कांवड़ियों की जाति पूछ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैज़ाबाद सीट से चुनाव जीत कर आया है, उसकी जाति बार बार बताई जा रही है। लेकिन ये क्या सूट करता है, उस हिसाब से बात की जाती है। बात शुरू करते हैं जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया कि ये उनका इंसल्ट है, और उन्होंने इंसल्ट किस तरह से है ये बताने की बजाय 2 बार उन्होंने इंटरवीन किया अनुराग ठाकुर की स्पीच में, और दोनों बार ये कहा कि मैं माफ़ी आपसे मांगने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप मुझे जितना इंसल्ट करना चाहें करें, लेकिन जातीय जनगणना होकर रहेगी और हम इसी सदन से जातीय जनगणना कराएंगे। अब जातीय जनगणना कैसे होगी? जातीय जनगणना जब जातीय जनगणना होगी तो सरकारी अधिकारी या जिनको इस काम के लिए नियुक्त किया जाएगा, वो घर घर जा कर के हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछेंगे। तो क्या जो लोग ये कह रहे हैं कि पूरे देश की जातीय जनगणना होना चाहिए, उनको अपनी जाति के बारे में पूछा जाना कहाँ से इंसल्ट हो गया, किस तरह से इंसल्ट हो गया? और किसी की जाति के बारे में पूछना किस तरह से इंसल्ट हो गया? क्यों किसी की जाति, अगर जातीय जनगणना की जो खैरख्वाह लोग हैं या जो लोग वकालत कर रहे हैं, वो इस बात को कैसे कह सकते हैं कि जातीय जनगणना नहीं हो, किसी की जाति के बारे में पूछना गलत है? अब मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष का दावा यह है कि वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। इनकी जाति कैसे डिटरमाइन हुई कि वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं? अब क्या किसी के पिता के नाना की जाति से उसकी जाति निर्धारित होगी? जाति निर्धारण की क्या प्रक्रिया है? किस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष का ये दावा कि वो दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं, उनकी जाति निर्धारित होगी? क्या इस पर अगर अनुराग ठाकुर या इशारों में ही जानने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें क्या गलती है? और इसमें अगर जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं वो किस आधार पर इसको नकार रहे हैं? दूसरा मैं आता हूं अखिलेश जी के विरोध पर। अखिलेश जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, यादव ओबीसी समुदाय का हिस्सा है। उनकी पत्नी रावत हैं, वो नॉन ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके बच्चों का क्या कास्ट वो होगा, ये तो निर्धारित होगा ना। तो पिता के उस पर उनके बच्चों का ओबीसी कैटेगरी निर्धारित होगा, और ऐसा ही शेड्यूल कास्ट के लिए होता है। अगर कोई अपर कास्ट महिला किसी दलित पुरुष से शादी करती है तो उसका बच्चा जो होता है उसको दलित अधिकार मिलते हैं।
इसमें कहाँ से किसी का अपमान है, कहाँ से इसमें किसी को गाली दी गई है, और जाति कहाँ से गाली हो गई, जाति किस आधार पर गाली हो गई। और अगर राहुल गांधी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहते हैं तो किसी ब्राह्मण से उसकी जाति पूछना किस स्तर से गाली हो गई। प्रोपेगेंडा का एक तरीका होता है, उसको जिस तरह से भी आप फैलाइए वो होगा। अब इसमें मसला ये नहीं है कि इसको किस तरह से जाति की बात हुई या उनकी जाति पूछना गाली हुई, उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनको इसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। तो दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है। नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे, राहुल गांधी के ग्रैंडफादर पारसी थे, राहुल गांधी की माता कैथोलिक थी। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इस पर कैसे ये निर्धारित होगा कि राहुल गांधी की क्या जाति है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जाति को पूछने को लेकर के जो मसला था वो तो समझ में आ गया। अब जो बजट की प्रक्रिया में जाति पूछने की बात है, इसमें इंसल्ट की है। और दूसरा ये कि जो राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं या अखिलेश ये बात कह रहे हैं कि ये जाति की बात हम कैसे कर सकते हैं, इसका उनके पास जवाब नहीं है। और इस जवाब ना होने के कारण ये सारी की सारी तिलमिलाहट है और ये अपमान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात हो, चाहे वो बाद के भाषण की बात हो, प्रधानमंत्री से लेकर के सबका अपमान किया। केंद्रीय मंत्री, हिंदू धर्म का, और जिस तरह से भगवान शिव की का चित्र बार बार दिखा रहे थे, वो किसी भी तौर पर भगवान शिव की बात नहीं कर रहे थे, वो रिडिक्यूल कर रहे थे। जिस तरह से अवधेश प्रसाद को वो बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो फैज़ाबाद से चुनाव जीत करके आए हैं, वो भी हिंदू धर्म को या हिंदू वोटर्स को अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि इस मामले में वो बुरी तरह से फंस गए हैं कि इसका जवाब कैसे दें, तो इसको इंसल्ट करके फिर वो जिसको बोलते हैं विक्टिम कार्ड खेलने की, वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो अनुराग ठाकुर का भाषण है, उस भाषण को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है, पूरे भाषण का यूट्यूब में। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री ने बजट राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बोला था कि ये जो इंडी अलायंस का टूल किट है या कांग्रेस का जो टूल किट है, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, उनके एग्रेशन को उसी भाषा में दिया जाएगा। और ऐसा लगता है मुझे कि उसकी शुरुआत हो गई है, और जो भाषा राहुल गांधी बोलते हैं उनको उसी की भाषा में समझाने की, बताने की अनुराग ठाकुर ने सफल कोशिश की। इसीलिए न केवल राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव में भी तिलमिलाहट थी, और जितनी देर तक अनुराग ठाकुर बोलते रहे, गौरव गोगोई से लेकर के सारे लोग लगातार शोर मचाते रहे। सबकी जाति पूछने की बात करने वाले राहुल गांधी अपनी जाति पूछे जाने पर तिलमिलाहट है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो राहुल गांधी की तिलमिलाहट नजर आई, वो ये है कि ये चीज़ राहुल गांधी की क्या जाति है, इसको लेकर के जो है चर्चा हमेशा से होती रहती है। सोशल मीडिया को लेकर के जाइए या आप कहीं और चर्चा कीजिए, लेकिन
संसद में या पहली बार राजनीतिक दल के तौर पर किसी ने ऐसा नहीं पूछा। इनको इस बात की, कांग्रेस को या राहुल गांधी को इस तरह की बात सुनने की आदत नहीं है। और पहली बार जब किसी ने राहुल गांधी की जाति पूछी है, तब राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के द्वारा, तो ये तिलमिलाहट निश्चित तौर पर और सदन के पटल पर जब पूछा गया, इसलिए कि ये बात, ये चर्चा अब जोर से होगी, ये चर्चा फैलेगी। दूसरा ये कि जो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व की सहमति जैसा मामला नज़र आता है, जो आज जिस तरह की बात अनुराग ठाकुर ने की, वो इससे भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोगों को अपमानित करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से या संघ के सरसंघ चालक के बारे में जिस तरह से वो बोलते हैं, जबकि नियमावली ये है कि जो संसद का सदस्य नहीं है उसके बारे में नहीं बोला जाएगा, लेकिन वो उसको बहुत चालाकी से थोप देते हैं स्पीकर पर कि अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं इनका नाम लूँगा स्पीकर पर। संसद विपक्ष के नेता को संसद की जो कार्य पद्धति है उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। ये बात स्पीकर उनको बार बार बता चुके हैं। दूसरा ये कि पहली बार शायद व्यक्तिगत हमले अभी तक राहुल गांधी की तरफ से होते रहे हैं। संसद में व्यक्तिगत हमला पहली बार राहुल गांधी पर या कांग्रेस पर या गांधी परिवार पर किया गया, और वही तिलमिलाहट राहुल गांधी को नज़र आई, और वो बार बार विरोध करने की तो कोशिश करते थे, लेकिन जब वो ये बोलते थे कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और जाति जनगणना के बाद जो मसला है कि उसको रिजर्वेशन के रूप में बदलाव करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्ट करने के बाद साहबानों के तर्ज पर एक बार फिर ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हुए संविधान बदल करके ये इस तरह की बात करेंगे? तो क्या राहुल गांधी या इंडिया अलायंस जो ये बात करते रहे हैं कि हम संविधान जो बीजेपी बदलना चाहती है, भाजपा बदलना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं, वास्तव में ये ओबीसीज़ का, एमबीसीज़ का, दलितों के आरक्षण को डाइल्यूट करके ये दूसरी तरह से जो अपीजमेंट के नाम पर वो आरक्षण देने के फिराक में है? क्या जो ये जिसका आरोप ये भाजपा पर लगा रहे थे, ये वही करने के लिए जो बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कि हम आरक्षण जातिगत जनगणना करेंगे, और जातिगत जनगणना के बाद का जो स्टेप है वो ये संविधान बदल करके करने के फिराक में है? इस बात की चर्चा होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी ऐसा करना चाह रहे हैं? ये सारा का सारा मामला घूम फिर करके वहीं पर आ जाता है कि राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं, संविधान बदलना चाह रहे हैं, और ये जो टूल किट है वो गलत सूचनाएं फैला रहा है। और बार बार राहुल गांधी को अपनी बात कहने के लिए बाहर से नोट लेने की ज़रूरत पड़ रही थी, जो अपने आप में बहुत दुखद स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष के पास अपना इतना विवेक भी नहीं है कि उसको बाहर से प्रॉम्प्टिंग लेनी पड़ रही है कि उसको किस तरह से इंटरवीन बार बार किया जाना है। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात जो है वो अनुराग ठाकुर ने कही, उन पर कमेंट करते हुए कि क्या राहुल गांधी को हर चीज़ के लिए बाहर से ही सलाह लेनी पड़ेगी या बाहर से ही आना पड़ेगा। अब जो सारा का सारा मसला स्पष्ट हो गया है कि इसको किस तरह से भाजपा हैंडल करने वाली है, लेकिन मैं चलते चलते एक बात जरूर वो करूँगा। ठीक है, राहुल गांधी जाति नहीं बताना चाह रहे हैं,
तो कम से कम धर्म के बारे में ही बता दें कि वो किस तरह से किस धर्म की बात करते हैं या क्या फॉलो करते हैं। ये भी सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इन सब के जवाब कांग्रेस को देने पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।